अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट इज़ फाइनली टाइम। सुबह के 6 बज रहे हैं, बस निकलने वाले हैं हम। एक्चुअली मेकअप शेकअप मैं रास्ते में करूंगी और अब हम एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं। सलार को उठाऊंगी, उसके कपड़े शपड़े चेंज करूंगी, दैट्स इट। यार नींद ही नहीं आई गाइस, नींद ही नहीं आई। 1 बजे मैं लेटने चली गई थी, ठीक है, और बस इधर उधर कोई एक चीज़ याद आ जाए, फिर मैं गूगल पे चेक करूँ, लाइक इसी तरह से मैं बस करती रही हूँ। आई थिंक मेरा आधा घंटा या पौना घंटा मेरी आंख लगी होगी, दैट्स इट। 4 बजना तो मुझे याद है, ठीक है, तो 5:15 बजे मैं उठ गई हूँ। तो आप लोग देख लें कि मैं 1.25 घंटे में पता नहीं कितनी देर सोई हूँ, नहीं सोई। स्वॉलन फेस और ये देखें, ये दाना बड़ा हो के अब ये इधर पहुंच गया और ये हिसाब है। इयररिंग्स पहनने हैं, याद है, ज्वेलरी रिंग्स वगैरह मैं कुछ भी नहीं पहन रही क्योंकि ऑब्वियसली टू मेक सफ़र ईजियर। बाकी दिस इज माई आउटफिट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? यू ओके? मॉर्निंग बेबी। What? मॉर्निंग। What? गुड मॉर्निंग। सलार का आउटफिट सलार बस डांस ऑफ कर रहा है, उसका आउटफिट चेंज करेंगे एंड ऑल डन। आई एम ऑल रेडी, सलार इज़ ऑल रेडी, बैग इज़ ऑल रेडी एंड एंजाइटी गायब हो गया यार। कल तक मुझे इतना लाइक रात को नींद भी नहीं आ रही थी टेंशन से, बट अब जब सफ़र शुरू हो रहा है तो आई एम ओके। हम तैयार, हम रास्ते में ही होंगे, बस बैग शैग लें, वकास जा चुके हैं, सामान गाड़ी में रख रहे हैं, सो हमें भी निकलना चाहिए। लुक एट दिस ब्यूटीफुल, कितना प्यारा लग रहा है विक्की। किसी से कभी सुबह उठे हो तो बताओ ना। सलार इतना एक्साइटेड है, अभी इसको पता नहीं है कि इसने अपने अब्बा को छोड़ के जाना है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, काइंड 32, हाँ, और फ्लाइट 9:15 की है। अब क्यों मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, अब टेंशन थोड़ी कम हो रही है। नींद आई नहीं है, नींद तो आई नहीं भाई। पढ़ी लिखी लड़कियों अच्छा, फ़्लाइट जो है जल्दी होने की वजह से नींद भी नहीं पूरी थी, तो मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं जो हूँ तैयार रास्ते में हो जाऊँगी ताकि सुबह काम कम से कम कर लूँ, क्योंकि सलार भी रूम में ही सो रहा होता है। तो मैंने कहा वो फिर टाइम सलार जितना ज़्यादा सो ले, तो इसकी वजह से मैं रास्ते में ही तैयार हो गई थी। और बस अजीब सा फील हो रहा था, वकास को छोड़ के जाना था। लास्ट टाइम हम बाकी साथ इकट्ठे ही गए थे, बट इस बार मैं अकेली जा रही थी सलार के साथ, तो बस थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। इतनी जल्दी आ गया ये तो गाइस, मैनचेस्टर एयरपोर्ट। अभी सलार इतना एक्साइटेड है ना कि जा रहे हैं, अभी उसको पूरी कहानी नहीं पता कि एक बंदा नहीं जा रहा साथ, बट और इसे डरना भी है प्लेन में। अब आई रियली होप कि जो सीट्स हैं वो हम चेंज करा सकें, क्योंकि हमारी बीच वाली आइल है ना फिलहाल, तो अलग अलग साइड पे हो जाए। इसको थोड़ा देख के बंदा थोड़ा दिल बहलेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस भी होगा, बाहर देखिएगा। लास्ट टाइम जब ये गया था तब तो छोटा था, इतना उसने नहीं देखा, तो बस अल्लाह करेगा। Guys, things are getting real. पहुंच चुके हैं, वकास ट्रॉली लेने गए हैं और सामान निकालेंगे और हम पहुंच गए हैं। गाइस मैंने अपना फोन कवर इतना फिट मैच किया ना, इतना फिट मैच किया अपने आउटफिट के साथ। लुक एट दिस, सेम आउटफिट के साथ मेरा ये भी मैच है, ये भी मैच है। एक ही कारी का बैग है जो मेरा है, जो आपका यार विकी, गुड जॉब। अच्छा, हमारे पास जो है मैनचेस्टर एयरपोर्ट लगता था और मैंने माइंड यही बनाया हुआ था कि हीथ्रो टाइप होगा, क्योंकि ऑब्वियसली लंदन से हम हीथ्रो से ही गए थे 1-2 दफ़ा। हीथ्रो के मुकाबले में काफ़ी छोटू सा फील हो रहा था। थैंक यू बाबा, पकड़े। बैग्स हमारे हो चुके हैं बुक, तकरीबन अपनी तरफ से 1.5 kg ज़्यादा था, बट कोई इशू नहीं बना, थैंक गॉड। इसको बताना नहीं। बस फिर सलार और वकास मिले और मुझे बस इतना अजीब सा लग रहा था। और सलार वकास को मैं कह रही थी इसको बताना मत कि आप जा रहे हैं, बस ऐसे ही अचानक से सब कुछ हो, क्योंकि फिर उसने रोने लग जाना था कि बाबा बाबा बाबा। प्लेन में सलार घुसा ही ना, इमेजिन सलार प्लेन के अंदर एंटर ही ना हो और वहाँ पे इतना मसला बना। मेरे पास सामान भी इतना ज़्यादा था, बग्गी भी उन्होंने मुझे अलाउ कर दी थी, मुझे वो भी साथ लेके जानी थी, बट मुझे सलार बिल्कुल मेरी गोद पर चिपक गया। फिर मुझे उसे गोद में उठाना पड़ा, बट एयर होस्टेस इतनी नाइस थी, उन्होंने मेरा सारा सामान उठाया और उन्होंने ही रखा सब कुछ, बहुत अच्छी थी, शुक्र अल्लाह का। तो सलार तो अपनी सीट पे भी ना बैठे, मेरे ऊपर चिपक गया उफल्ला। फिर मैंने ये है कि स्क्रीन वगैरह थी, तो उसकी वजह से मैंने कहा देखो स्क्रीन टीवी शीवी देख के, तो वो तो सुकून से बैठा, थोड़ी देर उसने वो करना शुरू किया। और फिर टेक ऑफ के वक्त भी उसने बिल्कुल तंग नहीं किया, वाज लाइक स्लाइड झूले, तो वो इस तरह से ही था। फिर उन्होंने एक बैग सा दे दिया था सलार को, लाइक वो सब बच्चों को दे रहे थे, उसमें कुछ कलर्स थे और मैंने उसके कुछ छोटे मोटे टॉयज़ ना खुद ही रख लिए थे। मुझे था रास्ते में जितना स्क्रीन टाइम में कम कर सकूँ, बस उसके मैंने स्नैक्स भी ढेर सारे रख लिए थे, वो बिस्किट्स वगैरह शो
शौक से खाता है। बिस्किट्स रख लिए थे और कैंडीज़ वगैरह थोड़ा बहुत गन बला रख लिया था मैंने। तो शुक्र है फिर सलार थोड़ी देर में सो गया क्योंकि सुबह का जल्दी उठा हुआ था, तो थोड़ी देर में अल्हम्दुलिल्लाह सो गया। साथ लड़कियाँ भी अच्छी बैठी हुई थी। फिर थैंक गॉड जब सलार सोया था उसी दौरान मेरा खाना आया, मैंने सुकून से खाना खाया। इट वॉज सो नाइस। खाना बहुत बुरा था टू बी ऑनेस्ट। हमारा प्लान था कि नाश्ता हम करेंगे एयरपोर्ट पे, बट बाहर दोबारा से निकलना पड़ना था। मैंने कहा बाहर कौन जाए, तो इसकी वजह से हमने नाश्ता मैंने कहा छोड़े, मैं उधर ही कर लूँगी प्लेन में। खाना फजूल था बट स्टिल मैंने खाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और सलार ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी इसके लिए मैंने पाउंडलैंड से आई थिंक लिए थे कार्ड्स, ये भी कहीं से लिए थे। तो बस इस तरह की डिफरेंट चीज़ें थी। सलार एंगेज रहा। हमें 2 मील, पहली वाली फ़्लाइट थोड़ी लंबी थी 7 आवर से ऊपर, तो 2 मील्स उन्होंने सर्व किए थे। दूसरी दफ़ा पिज़्ज़ा था, वो सलार का भी मुझे एक मिला, वो भी मैंने नहीं खाया क्योंकि सलार ने नहीं खाया। उसके बाद ले ओवर हमारा अबू धाबी में था और वो था कोई तकरीबन 3.5 आवर्स, तो वो हमने आराम से स्पेंड किया, इधर उधर घूमे। बग्गी में बिठाया नहीं, शुक्र है मैं बग्गी अलाउ करती थी, लेकिन मैंने कहा जितनी ये वॉक कर ले उतना अच्छा है। बहुत शौक था इस लड़के को इस पे जाने का, तो हम बस घूम रहे हैं क्योंकि वी आर टू अर्ली और अभी 3 घंटे हैं हमारे फ्लाइट। दुबई अबू धाबी एयरपोर्ट 2 घंटे हैं हमारी फ़्लाइट को और हम बस घूम रहे हैं। सलार को मैंने इस दौरान बहुत ज़्यादा वॉक कराई, हम लोग घूमते फिरते रहे ताकि ये थक जाए और नेक्स्ट फ़्लाइट में जो है वो सो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट फ़्लाइट में भी ये आराम से बस सोया रहा। पाकिस्तान में आ गए हैं। अच्छा, वहाँ पे पहुँच के मुझे एक बहुत अच्छे अंकल मिल गए, वो जो हेल्प करने के लिए होते हैं। तो उन्होंने मेरा सारा सामान वगैरह निकाला। सामान थोड़ा लेट आया बट खैर खैरियत से सामान आ गया और मैं चली गई। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने सोचा कि हमने घर में सरप्राइज़ वगैरह देना है, वो भी बहुत अच्छा हुआ था। आप लोग सब कुछ देखेंगे आगे, सबके रिएक्शंस जो बहुत, मेरी बहन का तो कुछ ज़्यादा ही था, वो तो डर ही गई थी बेचारी, बट बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये खोल, मैं इसको पकड़ूं। कितने देने में? मामा इधर ही है मेरी जान। हम लोग पहुंच चुके हैं और अब हम सबको बारी बारी सरप्राइज करेंगे। और सब सो रहे होंगे इस टाइम पे ऑब्वियसली, क्योंकि सुबह के 4:30 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, फजर का टाइम है। सो अब बस वहाँ अंदर जाने लगे। आप पीछे रहेंगे। नाश्ता बना दे। मुझे लगा था पता चल गया। मुझे अंदाजा कब? अभी अभी थोड़ा थोड़ा नहीं, अभी मैं उठी हूँ तो लेकिन योजना जो उसकी भी कच्ची नींद है। मैंने सरप्राइज दिया था।